सभी सज्जन, गुणीजन, रसिक श्रोताओं को भी सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान की लीला अद्भुत है, इसलिए तो लीलाशुक ने बताया, तो सही सभम त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि। पूज्य आचार्य चरण ने कल की कथा में रिंगण लीला, वश्चाकर्षण लीलाओं का व्याख्यान करके हम सभी को लीलारस सागर में निमज्जित कराया। वस्तुतः भगवान की लीला कथा का निसेवन भवसागर से पार कराने वाला एकमात्र साधन है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति तीर्षु नान्य प्लव भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसनिषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। भगवान की प्रत्येक लीला दिव्याति दिव्य है। पूज्य पूज्य आचार्य चरण ने पूतना उद्धार, शकटासुर उद्धार आदि लीलाओं को ऐश्वर्य मिश्रित कल बतलाया। रिंगन लीला और वश्चाकर्षण लीलाओं को शुद्ध वात्सल्य लीला के रूप में प्रतिपादित किया। आचार्य चरण ने रिंगन लीला प्रसंग में तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवंतो इस पद्यांश का व्याख्यान करते हुए यहाँ निज सुतौ यह प्रयोग का औचित्य दर्शाया। यहाँ अपने अपने पुत्र को ऐसा निज निज पुत्र अपने अपने पुत्रों को ऐसा वर्णन न होने से उन दोनों के प्रति माताओं की पुत्र बुद्धि है, एवं कृष्ण बलराम की भी दोनों माताओं के प्रति अपनी मातृबुद्धि है, ऐसा मधुर व्याख्यान सारार्थ दर्शन के आधार पर उपस्थापन किया। निज निज इत्य अनुक्तत्वात् तौ द्वौ अपि तयोः द्वयोः सुतबुद्धिः ते द्वे प्रति सो तयोरपि ते द्वे प्रति एव तयोः अपि मातृबुद्धि ऐसा बतलाया। घृणाया इस पद का भी वात्सल्योत्थ कृपा बताकर माताओं के वात्सल्य जनित स्नेह प्रीति और करुणा से उनके स्तनों से दूध दूध झर रहा था, ऐसा अर्थ किया। सुंदरे किम न सुंदरम इस न्याय से नंद भवन के आंगन की कीचड़ जिनके अंग शोभा बनी है, पंकांग राग रुचिरो इस पद्यांश की व्याख्या से लालाओं की निरतिशय सौंदर्य की झांकी हम सभी के समक्ष उपस्थापन किया। आचार्यपाद ने इसके उपरांत वश्चाकर्षण लीला का भी मधुर व्याख्यान किया। राम और कृष्ण अधिक बड़े हुए तो वे ब्रज के अंतपुर में ब्रजांगनाओं के चित्त को आकर्षित करने वाली कुमार लीला को प्रकट करने लगे। कभी वे सोए हुए बछड़ों के पूछ पकड़ लेते तो बछड़े इधर उधर डरे हुए से भागने लगते। तब वे बछड़ों की पूंछ और जोर से पकड़ते तो बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगे। इसलिए आचार्य पाद ने बताया, इस श्लोक को मैं उद्धार करता हूं। जरिहंगना दर्शनीय कुमार लीला बंतर्ब्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छैः बश्चैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणो प्रेक्षन्त्य उज्झित गृहा जहृसूर हसन्त्यः। यहाँ आचार्यपाद ने बतलाया, बच्चे यहाँ जब बहुत्व का जो औचित्य प्रदर्शन दिखाते हुए एक बछड़ा छोड़कर दूसरे बछड़ों को पकड़ना यह सूचित करता है। प्रगृहित पुच्छ यहाँ प्रशब्देन पुच्छत्याग निरस्त सनातन गोस्वामी की श्रीपाद सनातन गोस्वामी के टीका आधार पर बतलाया, कभी पूछ नहीं छोड़ते हैं। यह बतलाकर एक दिव्य संदेश दिया, भगवान जिसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं, यह बताया। मैं इस सत्र में आपकी अनोखी अपूर्व मनमुग्धकर व्याख्यान के लिए आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं आपकी श्री चरण कमलों में भूयो भूयो प्रणति विज्ञापन करके कथाक्रम को आगे बढ़ाने की प्रार्थना करता हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो श्रीमद् भागवत कथा का यह सायंकालीन सत्र है। आप सब वैष्णव जन, संत जन, भक्तजन एवं रसिक कथा रस पिपासु श्रोतृजन उपस्थित हैं। सभी का समादर चरण बंदन प्रणति निवेदन करते हुए कल की कथा जहां शाम को विश्रांत हुई थी उससे आगे की कथा की हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे आज भूमिका के रूप में जो कुछ कहना था उन समस्त बातों को हमारे प्रिय श्री काली प्रसाद जी ने अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सार गर्भिता के साथ उसका प्रकटन किया है। बहुत सुंदर आपने प्रकाश किया काली प्रसाद जी। तो भगवान की कृपा से आपने समस्त विषयों को अत्यंत संक्षेप से एवं सुललित ढंग से प्रस्तुत किया। तो मुझे उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, सीधे हम लोग उस श्लोक के ऊपर जाते हैं जिसकी चर्चा कल हुई थी, जिसका उच्चारण श्री काली प्रसाद जी ने किया। यरिहंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतर्व्रजे तदबलाः प्रगृहीत पुच्छैः वत्सैरितस्तत उभा वनुकृष्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त्य उज्झित गृहा जहृसुर्हसन्त्यः। तो इस श्लोक की व्याख्या का हम लोग श्री
सनातन गोस्वामी पाद की जो व्याख्या है उसके आधार पर हम लोग श्रवण किए थे। और मैंने पहले ये भी कहा था कि श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर भी इसका रसास्वादन करेंगे। तो हम सीधे श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के ऊपर चलते हैं, उन्हीं की व्याख्या का अध्ययन करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, यर्हि किंचित बलाधिक्य प्रकटने सति। श्लोक में है यर्ह्यंगना दर्शनीय। तो यर्हि शब्द का अर्थ, यर्हि का मतलब जब, अर्थात कब, न किंचित बलाधिक्य प्रकटने सति, भगवान के शारीरिक बल का आधिक्य जब लगा कि हाँ शरीर में कुछ ज्यादा स्फूर्ति आ गई है, तंदुरुस्ती आ गई है, शरीर में शारीरिक बल कुछ बढ़ गया है, तत् अंगनानाम सम्यक प्रकारेण दर्शनीया, अर्थात समस्त गोपिकाओं का, समस्त माताओं का एवं गोपवासिनियों का जो अत्यंत हृदय भगवान की लीला है, आस्वादनीय भगवान की लीला है। तो अति चित्ताकर्षिणी कुमार संबंधिनी लीला ययोः तथा भूतो अभूताम, अर्थात अंगना दर्शनीय कुमार लीलौ, अंगनाओं के द्वारा दर्शनीय हो कौमार लीला जिन दोनों के, अर्थात जिन कृष्ण एवं भगवान श्री बलराम के कौमार लीला अंगनाओं के द्वारा दर्शनीय है। ये अंगनाओं के द्वारा दर्शनीय है, इसका यही समझ में आ रहा है, क्योंकि गोपवासी सभी तो भगवान के इन लीलाओं को दर्शन करके आनंदित हो सकते थे। तो फिर विशेष करके अंगना दर्शन लीला क्यों कहा गया? तो शायद उसका यह तात्पर्य है, क्योंकि भगवान अभी बच्चे हैं और अभी वे घर से निकल करके अपने जानु संक्रमण के द्वारा अपने घुटने के बल पर ब्रज कर्दम में, ब्रजरज में विहार करते हैं, विचरण करते हैं, पैर के बल से चलते हैं। तो वो कब चलते होंगे? वो तब चलते होंगे जब सुबह का कार्यक्रम माता का पूर्ण हो गया होगा, या भगवान देर से उठते होंगे और भोजन आदि के बाद खेलने का जब समय आता होगा, तो कोई थोड़ी सी देर से, इतनी सुबह जल्दी नहीं, थोड़ी सी देर आराम से, अर्थात उनकी नींद टूटती होगी, उसके बाद भोजन आदि होता होगा, उसके बाद भगवान खेलने निकलते होंगे। या मैया जब दूसरे काम में व्यस्त होगी तब घर से निकल करके वे ब्रजरज में इधर उधर इतस्ततः भ्रमण करते होंगे। तो शायद उस समय जो गोपजन हैं, जो पुरुष जन हैं, वे तो खेत खलिहान में या गोपालन के लिए ब्रज से बाहर निकल गए होंगे, जंगल में चले गए होंगे, अर्थात वृंदावन के विभिन्न जगहों पर गोचारण के लिए चले गए होंगे। और वे आते हैं तो गोधूली के समय, शाम के समय में आते हैं, और तब तक भगवान की यह जो जानु संक्रमण लीला, घुटने के ऊपर से चलने की लीला, वो उस समय शाम को नहीं होती होगी। शाम को तो घर में भगवान का यत्न किया जाता होगा, और भगवान को ऐसे भी शाम का समय बच्चों के लिए थोड़ा सा भयप्रद होता है, अंधकार होता है, उस समय भी लीला नहीं होती होगी। तो जो पुरुष जन हैं, जो ब्रजवासी पुरुष जन हैं, वे सब दूसरे काम में बाहर जाते होंगे, और मैयाओं को, जो गोपियां हैं, उनको घर में रहने का मौका है, और उसी कारण से भगवान की इन दिव्य लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य शायद उनको ज्यादा है। पहले तो दोनों माताओं का अत्यंत सौभाग्य है, वे दोनों घर के अंदर की लीला एवं घर से बाहर की लीला का दर्शन कर रही हैं। और जो सामान्य गोपियां हैं, वे भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए कहा अंगना दर्शनीय कुमार लीलौ ययोः तथा भूतो अभूताम, अर्थात जब भगवान इस तरह के लीला करने का सामर्थ्य धारण करने लगे, तब क्या होगा? तत तदा
अबलाः तौ प्रेक्षन्त्यः। तो ब्रज की अबलाएं, गोपियां, माताएं भगवान श्री कृष्ण भगवान को एवं भगवान श्री बलराम को प्रेक्षन्त्यः अर्थात प्रेक्षमाणा, उनका दर्शन करते हुए जहृषुः, जहृषुः जगृहु पाठ है, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद इसको जहृषुः ऐसा पाठ करके व्याख्या कर रहे हैं। जहृषुः हर्ष धातु अर्थात अत्यंत हर्ष से, आनंद से, हर्षातिरेक से भर जाती थी। भगवान की इस लीला का जब दर्शन करती थी तो एकदम हर्ष से विह्वल हो जाती थी, आनंद से विह्वल हो जाती थी। तो उनका दर्शन कीदृशौ, तब भगवान कैसे थे। यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद एकदम ऐसा चित्र का वर्णन करते हैं जैसे वो वहां बैठ करके साक्षात दर्शन करते हों और हम लोगों को उस लीला के दर्शन का सुयोग, अवसर दे रहे हों। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ताभ्याम गृहीत पुच्छई, अर्थात उन दोनों के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, भगवान बलराम के द्वारा गृहीत पुच्छ, जिनका पुच्छ ग्रहण कर लिया है, जिनके पुच्छों को, जिनकी पूंछ को भगवान, दोनों भगवान ने पकड़ लिया है। वत्से ही इतस्ततश्च आकृष्य मानव इति, अर्थात जब पकड़ लेते हैं उनकी पूंछ को तो ये उठ करके इधर उधर भागने लगते हैं, वत्स बछड़े, तब भगवान लोटपोट होते हैं, घिसते हैं, अर्थात खींचे जा रहे हैं उस आकर्षण के द्वारा। तो वहां पर कह रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद शयानानां वत्सानां पुच्छान जानु चंक्रमणेन प्राप्य, अर्थात बछड़े, छोटे छोटे सब बछड़े जो जो चरने के लिए नहीं जा सकते थे या जिनको नहीं लिया जाता था क्योंकि वो गौ का स्तन्यपान कर लेंगे रास्ते में, तो इसलिए बछड़ों को, जिनको जंगल में चरने के लिए जाने नहीं दिया जाता था, ऐसे बछड़े घर में कुछ खा करके, अर्थात ब्रज में ही, अर्थात गोष्ठ में ही थोड़ा कुछ अपना खाद्य पदार्थ स्वीकार करने के बाद शयन कर रहे थे। तो उस समय भगवान जानु चंक्रमण के द्वारा घुटने के बल पर जाकर के उस बछड़े के पास पहुंच गए। प्राप्य किम इदमिति साश्चर्यम मोग्ध्येन, अर्थात ये क्या है, अर्थात ऐसा लंबा सा कुछ थोड़ा सा निकला हुआ है और उसके एक किनारे में चूल है, अर्थात केस राशि है, वो थोड़ा सा मोटा लग रहा है, वो काला लग रहा है, और ये थोड़ा सा लंबा क्या है। तो उनकी उत्सुकता है, ये क्या चीज है। वत्स के पुच्छ को देख करके भगवान को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज है ये, क्योंकि नए नए भगवान बछड़ों का दर्शन कर रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं। तो इसीलिए किम इदमिति साश्चर्यम एवं मौग्ध्येन, मुग्धेन अर्थात समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या चीज है, लेकिन बच्चों की उत्सुकता रहती है हर चीज को जानने के लिए, हर चीज को हाथ में लेने के लिए, हर चीज को यहाँ तक कि मुख में लेने के लिए, और हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता बच्चों में बहुत ज्यादा रहती है। कोई कोई दार्शनिक लोग तो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य की शिक्षा 5 साल में पूरी हो जाती है। अर्थात जब बालक रहता है, बच्चा रहता है कोई, तो 5 साल के अंदर उसके उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में इतने सारे संस्कार हो जाते हैं। बाकी शिक्षा तो थोड़ा सा अभ्यास के लिए होता है, थोड़ा जानकारी होती है, लेकिन जो जीवन की शिक्षा है, जो सामान्य शिक्षा है, वो 5 साल तक आयु में पूरी हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों के जानने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, आग्रह ज्यादा होता है, जिज्ञासा अत्यधिक होती है। तो भगवान इस पूंछ को देख करके क्या चीज है, ऐसा लंबा सा सोया हुआ है, उसको जाकर के पकड़ लेते हैं। मौग्ध्येन यदा करतलेन मुष्टिकृत्य गृह्णीतः, तो जो लोग ग्रंथ हाथ में लिए होंगे तो वहां गृहीतः ऐसा है, तो वहां गृह्णीतः होना चाहिए, अर्थात जब जाकर के यदा करतलेन मुष्टिकृत्य, अर्थात अपने हाथ को मुट्ठी बना करके उस पुच्छ को जब पकड़ लेते हैं, गृह्णीतः कृष्ण बलरामौ गृह्णीतः तदा वत्से ही उत्थाय पलायते, तब वत्सा भाग जाता है उठ करके।
क्योंकि उसको भी लगता है कि हमको कोई पकड़ लिया है। कोई भी अपनी स्वतंत्रता दूसरे को नहीं देना चाहता है, तो उन बच्चों को भी लगता है कि हमको पकड़ रहा है। या भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए वे वत्स भी, वे बछड़े भी उठ करके भागने लगते हैं। ततश्च मौग्ध्येन ना मुष्टिम अत्यजंतो। अब हमारे जैसे लोग होते तो क्या करते, तो मुट्ठी को ढीला कर देते ताकि बछड़ा भागना चाहते तो भागने दो। लेकिन भगवान को यह मालूम नहीं है क्या करना चाहिए, इसको पकड़े रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। और एक तो विशिष्ट बात है, जैसे भक्त लोग कहते हैं भगवान एक बार किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ते ही नहीं है। वो चाहे भले अपने को छोड़वाना चाहे, लेकिन भगवान उनको छोड़ते नहीं है। तो उसी तरह से तो वो भगवान क्या करते हैं, मौग्ध्येन अर्थात अज्ञान है ना, भगवान को नहीं मालूम है कि छोड़ देने से यहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा, पकड़े रखने से तो समस्या बढ़ जाएगी, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। मौग्ध्येन मुष्टिम अत्यजंतौ, छोड़ते तो नहीं है, लेकिन प्रत्युत भयेन दृढ़तरी कुर्वन्तौ। और ज्यादा जब बछड़ा उठ करके भागने की कोशिश करता है, भगवान डर जाते हैं, डर करके उसको और जोर से पकड़ लेते हैं। डर के समय जो भी हाथ में अवलंबन आता है तो उसका सहायता, उसकी मदद, उसका आश्रय मनुष्य लेता है। तो उसी तरह से भगवान उसको दृढ़तरी कुर्वन्तु, उस मुष्टि को और दृढ़तर करते हैं। भूतले घृष्यमाणौ, भूतल में जमीन में घिसते जा रहे हैं, क्योंकि बछड़ा उनको खींचता है और बछड़े के पुच्छ को छोड़ने वाले नहीं है भगवान, तो इसलिए भगवान भी उस ब्रजरज में घिसते जा रहे हैं। तब तब रोदन भी करते हैं, क्योंकि कष्ट होता है, शरीर को कष्ट होता है। रुदंतो विलोक्य ह्यस्तनाद वत्सादपि दुर्बलो युवामिति हसन्त्यः। देखिए ये जो बछड़े होते हैं, ये शायद मनुष्य बच्चे के तरह गौ के बच्चे नहीं होते हैं, अर्थात वे जन्म के 1-2 दिन के बाद ही दौड़ने लगते हैं। अरे मनुष्य तो 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के बाद ही पैदल चल पाता है या घुटनों से चल पाता है, लेकिन बछड़े गौ की यह दशा नहीं है, वे 2-3 दिन में ही भागने लगती हैं बछड़े। तो उस तरह से तो गोपियां भगवान की इस दुर्दशा का दर्शन करते हुए बहुत आनंदित होती हैं और भगवान की मजाक उड़ाती हैं। मजाक उड़ा करके कहती हैं, अरे देखो ये तो 2 दिन का बछड़ा है, 2-3 दिन पहले ही बछड़ा जन्म लिया है, लेकिन उसके पूंछ को पकड़ करके यह हमारा जो कृष्ण है, हमारा जो कन्हैया है, वो डर जाता है और रोने लगता है। अर्थात यह कितना कमजोर है, बछड़े से भी कितना कमजोर है। रुदंतो विलोक्य ह्यस्तनाद वत्सादपि दुर्बलो। कल या परसों जो जन्म लिया है, जो बछड़ा है, उससे भी तुम लोग इतना दुर्बल हो कि रोते हो और अपने को उसकी पकड़ से मुक्त नहीं कर पाते हो या अपनी की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, इस तरह के कह करके हसन्त्यः। लेकिन भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है वो अतिशय बढ़ जाता है। भगवान की इस दुर्दशा को देख करके सबकी रक्षा करने वाले जो भगवान हैं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए गोपिकाएं आगे आ जाती हैं, आकर के यत्रेन पुच्छम त्याजया मासु, अत्यंत कोमलता के साथ, अत्यंत यत्न के साथ, उस वत्स को भी कष्ट न हो और भगवान को भी कष्ट न हो, तो ऐसा दर्शन करने के बाद भगवान को उस बछड़े के पूंछ को छुड़वा देते हैं भगवान के हाथ से। तो इस तरह की लीलाएं गोपिकाएं करती हैं, दर्शन करती हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन करके अत्यंत आह्लादित होती हैं। तो यह भगवान का जो शुद्ध वात्सल्य बाल लीला है, वात्सल्यपूर्ण बाल्य लीला है, इसका दर्शन अत्यंत अद्भुत ब्रज में होता है। यर्ह्यंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतर्ब्रजे तदबलाः प्रगृहीत पुच्छैः वत्सैरितस्ततौ भावनुकृष्यमाणौ
प्रेक्षन्त्य उज्झित गृहा जगृहुर्हसन्त्यः शृङ्ग्यग्निदंष्ट्र्यसि जल द्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ सेकात आपतुरलं मनसो नवस्थाम् शृङ्ग्यग्निदंष्ट्र्यसि जल द्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ सेकात आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। तो इससे पहले जब इस जानु रिंगण लीला की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर 2 श्लोकों में माताओं का जो आनंद है, भगवान के बाल्य लीला दर्शन करके दोनों माताओं का जो आनंद है उसका वर्णन किया गया था 2 श्लोकों में, 23 नंबर या 24 नंबर श्लोक में। 25 नंबर श्लोक में जिसकी अभी चर्चा की गई, यरिहंगना दर्शनीय कुमार लीला, इस श्लोक के द्वारा अन्य अन्य गोपिकाओं का जो आनंद है, भगवान की लीला दर्शन के कारण उनका जो आह्लाद है उसका वर्णन किया गया। और फिर श्री सुखदेव गोस्वामी वापिस आ जाते हैं अपने दोनों माताओं के पास, उनका जो आनंद है भगवान की लीलाओं का दर्शन करके उसका निरूपण कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक की भूमिका में श्री सुखदेव प्रभु, सिद्धांत प्रदीपकार सुखदेव प्रभु कह रहे हैं, पुनः मात्रोः भाग्यातिशयं द्योतयन् बाल लीला माह। अर्थात दोनों माताओं का जो भाग्यातिशय, सौभाग्यातिशय, अपूर्व सौभाग्य, उसका वर्णन पहले हुआ। उसके बाद गोपिकाओं का सौभाग्य का वर्णन हुआ एक श्लोक में। उसके बाद फिर वापस आ रहे हैं दोनों माताओं के सौभाग्य का वर्णन करने के लिए। पुनः मात्रोः भाग्यातिशयं द्योतयन् बाल लीलामाह श्रृंगी इति। तो इस श्लोक का यह तात्पर्य है, अर्थात तत्जनन्यौ, अर्थात ये दोनों के 2 जननी, अर्थात दोनों की माताएं, अर्थात रोहिणी माता एवं यशोदा माता जब न सेकाते, अर्थात जब नहीं कर पा रहे थे, अर्थात उन दोनों को 2 काम एक साथ करने का प्रयोजन था, आवश्यकता थी। क्या क्या? एक तो घर का काम देखना और दूसरा भगवान को विभिन्न विपत्तियों से सुरक्षित करना। देखिए विचित्र लीला है, जो भगवान जगत की सृष्टि स्थिति एवं पालन के कारण हैं, पालन करने वाले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए दोनों माताएं अत्यंत चिंतित हैं एवं कर नहीं पा रही हैं, करने की कोशिश कर रही हैं। तो जब तज्जनन्यो न सेकाते, दोनों भगवान के जननी जब ऐसा नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए? निषेद्धुम न सेकाते गृह्याणि कर्तुम अपि न सेकाते। अर्थात दोनों काम एक साथ करना पड़ता था, बच्चों की सुरक्षा एवं घर का काम। ये दोनों में से कोई भी काम नहीं कर पा रही थी ठीक तरह से। क्यों? दोनों भगवान की सुरक्षा के लिए जब जाती थी तो घर का काम छूट जाता था। और ऐसा नहीं कि भगवान दुष्टता कम करते थे, अर्थात थोड़ी देर के लिए उनको संभालना या उनकी सुरक्षा करने के बाद माताएं मुक्त हो जाती थी तो फिर घर के काम में आ जाती थी, ऐसा नहीं। क्योंकि बार बार इतनी दुष्टता करते थे दोनों कि वहां से फुर्सत ही नहीं मिलती थी घर के काम में आकर के करने के लिए। और जब थोड़ा बहुत समय मिलता था घर के काम में लग जाती थी, फिर भगवान वही दुष्टता शुरू कर देते थे। तो फिर ना, जैसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो दोनों मैया न भगवान को संभालने में समर्थ होती थी, न घर के काम में
समर्थ होती थी, तब वो खूब चिंतित हो जाती थी कैसे घर का काम होगा और कैसे इन दोनों बच्चों की सुरक्षा होगी। इसलिए मनसः अनवस्थाम आपतुः, अर्थात उनके चित्त अनवस्थित हो जाते थे, अर्थात उन चित्त में व्याकुलता, अनिश्चितता या चिंता आ जाती थी। ये दोनों काम कैसे हों? क्या क्या दोनों काम? शृंग्यग्निदंष्ट्र्यसि जल द्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परौ अतिचलौ स्वसुतौ निषेद्धुम तज्जनन्यो न सेकाते, अर्थात निषेद्धुम न सेकाते, जब वो निषेध नहीं कर पा रही थी, रोक नहीं पा रही थी। किसको? स्वसुतौ, अपने दोनों बच्चों को, दोनों बालकों को, भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री बलराम को जब रोक नहीं पा रही थी। किससे रोकना था? ना श्रृंगी, अग्नि, दंष्ट्री, असी, जल, द्विज एवं कंटक। हम लोग जानते हैं कि बच्चे कैसे नटखट होते हैं। कोई भी चीज उनको दिख जाती है, नई चीज है हो या पुरानी चीज हो, तो उसको हाथ में पकड़ना, उसको मुंह में डालना, ऐसा सब करने लगते हैं। और कोई अगर रोकने आए तो और ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं उन चीजों को पकड़ने के लिए या उसको मुंह में डालने के लिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी उसकी वर्णना कर रहे हैं। श्रृंगी अर्थात श्रृंग युक्त जो पशु, तो वृंदावन में श्रृंग युक्त पशु की कोई कमी नहीं है। और अग्नि, कहीं आग को पकड़ने के लिए झपट पड़ते हैं। दंष्ट्री, कुत्ता आदि जो दांत वाले होते हैं, वो उनके पास जाकर के उनको पकड़ने लगते हैं। असी अर्थात कोई अस्त्र छोटा मोटा, जैसे घर में भी होता है, रंधन गृह में या पाकशाला में कोई अस्त्र जातीय, और वे गोपजनों के घर में तो कृषि उपकरण जो अस्त्र हैं वे उनको भी पकड़ने के लिए तत्पर हो जाती हैं। तो श्रृंगी को पकड़ने के लिए, अग्नि को पकड़ने के लिए, दंष्ट्री को पकड़ने के लिए, असी को पकड़ने के लिए, और जल में जाकर के गिरने के लिए, कहीं जलाशय आसपास में है तो वहां जाकर के पहुंच जाते थे। और द्विज कंटकेभ्य अर्थात कंटकों से, द्विज अर्थात पक्षी, पक्षी जो जैसे कंक प्रभृति पक्षी जिनके शरीर में कंटक जैसे होता है, और वो जब अपने पंख को झाड़ती हैं तो उस समय वो निकल करके अगर शरीर में लग जाए तो मनुष्य का प्राणांत हो जाता है। तो इस तरह के जो द्विज हैं अर्थात पक्षी हैं, जो पक्षी घातक पक्षी हैं, जैसे कंक प्रवृत्ति, तो और कंटक, कांटा कहीं है, उसको पकड़ने के लिए तत्पर हो जाते थे, उधर चले जाते थे। तो ऐसे जो विपज्जनक वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनसे निषेधुम न सेकाते, जो भगवान को रोक नहीं पा रही थी। कैसे? क्रीड़ा परो अर्थात क्रीड़ा करते समय, क्रीड़ा के ब्याज से, क्रीड़ा के बहाने से जब भगवान इन पशु पक्षियों को या इन वस्तुओं को पकड़ने के लिए चले जाते थे, तत्पर होते थे, तब मैया इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि भगवान अति चलऊ थे, अति चलऊ अत्यंत चपलऊ, भगवान अत्यंत चपल हैं इस अवस्था में। और गृह्याणि कर्तुम अपि यत्र, यत्र नाम यदा, और गृह्याणि कर्तुम अर्थात गृह का कर्म भी करना है। और गृह का कर्म कोई अपना सुख के लिए नहीं है, वो भगवान के सुख के लिए है। अर्थात बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चे सकुशल रहें, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाएं, इस कामना के साथ घर की सब व्यवस्था, उनके लिए खाना बनाना और उनके सज्जादि का नित्य साफ सुथरा सफाई करना, एवं भगवान को समय में स्नान कराना, भगवान को समय में खाना खिलाना, उनके लिए पाकादि करना, ये सब काम अत्यंत यत्न के साथ करना चाहती थी, क्योंकि बच्चों को कहीं किसी तरह की विपत्ति न आए। ऐसे ही तो बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, लेकिन हम लोगों के कारण, हम उनकी जननी हैं, हमारे द्वारा भगवान पोष्य हैं,
अगर हम इनकी सुरक्षा ना करेंगे तो कौन सुरक्षा करेगा। इस तरह का भगवान की सुरक्षा के प्रति जो भाव था, तो इस भाव के कारण प्रत्येक गृह कर्म को यथायथ विधि से करना चाहती थी। लेकिन कैसे कर पाए, जब भगवान ऐसी नटखट लीलाएं करते हैं तो उस समय घर का काम निश्चिंत होकर के या व्यवस्थित ढंग से मैयाएं नहीं कर पा रही थी। गृह्याणि कर्तुम अपि यत्र न तज्जनन्यो सेकात आप तुरलम मनसो न, इसलिए खूब दुखी हो जाती थी। क्या करें, ये बच्चे हमको इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं, इनकी सुरक्षा करें या इनका घर का काम करें, इस तरह के चिंता में हमेशा बनी रहती थी। उसी बात को कहते हैं आप तुरलम मनसा अनवस्था मन हमेशा अस्थिर रहता था। तो इसकी व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। देखिए जितने भी व्याख्याकार हैं सब रसिक वैष्णव संत जन हैं, सबकी व्याख्या अत्यंत सुंदर है। जैसे श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या तो हम लोग जानते हैं, वे मार्गदर्शक हैं, वे भी इन लोगों की इन श्लोकों की व्याख्या अत्यंत रोचक ढंग से करते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है जो परवर्ती व्याख्याकार हैं, चक्रवर्ती ठाकुर हमारे चक्रवर्ती पाद हमारे परवर्ती व्याख्याकार हैं, तो वे श्रीधर स्वामी की व्याख्या का जो अत्यंत सुमधुर अंश है, मुख्य अंश है, उसको लेकर के आप कर रहे हैं। तो हम सब व्याख्या का अध्ययन तो करना असंभव है और उससे बहुत लाभ भी नहीं होने वाला है। इसलिए जो व्याख्या जिस श्लोक के ऊपर जिस व्याख्याकार की व्याख्या थोड़ा सा अधिक है, मनोरम है और विशद है, हम लोग उसी की उस व्याख्या का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस क्रम में हम लोग अभी श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, उनका श्रवण करेंगे। तो श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ क्या कह रहे हैं, तो श्लोक में है क्रीड़ा परौ अति चलऊ। तो यहीं से श्री चक्रवर्ती पाद शुरू कर रहे हैं अति चलऊ। अति चलऊ का मतलब अति चलऊ तो श्रृंग्यादिन धर्तुम चलंतौ। तो भगवान क्या करते हैं, श्रृंग्यग्निदंष्ट्र्यसि जल, इन चीजों को देखने से देख करके भाग करके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैयाएं दूर से दर्शन करती है कि अब यह क्या कर रहा है, तो भगवान भाग भाग करके इन चीजों को पकड़ते हैं जहां नहीं जाना चाहिए, जिन चीजों को पकड़ना नहीं चाहिए, जिन चीजों को मुंह में नहीं डालना चाहिए, ऐसा भगवान कर रहे हैं। क्योंकि भगवान अति चलऊ और भगवान अत्यंत चपल हैं। जैसे हम लोग श्री बिल्वमंगल ठाकुर के श्री कृष्ण करणामृत में भगवान की प्रार्थना की गई है चपल के रूप में। भगवान अत्यंत चल हैं, अत्यंत चपल हैं, क्योंकि वो बाल्य लीला कर रहे हैं। तो बाल्य लीला में बाल्य लीला को परिपुष्ट करने के लिए, सर्वांग सुंदर करने के लिए भगवान अपनी चपलता का, स्वाभाविक चपलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। तो भगवान को हे चपल ऐसा कह करके श्री बिल्वमंगल ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। कदा मम दृशो पदम भवितासि, अर्थात हमारे नेत्र के गोचर आप कब होंगे। अर्थात यही बात श्री जगन्नाथाष्टक में बार बार कहा गया है। हाँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हमारे नेत्र पथ में, नेत्र मार्ग में आप कब आविर्भूत होंगे। तो उसी बात को श्री बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं भवितासि पदम दृशोर में दृशो पदम, हमारे दोनों नेत्रों के आश्रय स्थान अर्थात नेत्रों के दर्शन का विषय हे भगवान आप कब बनने वाले हैं। तो ऐसा संदेह क्यों हो रहा है, क्योंकि आप चपल हैं, आप भागने वाले हैं, आप इधर उधर जाने वाले हैं, आप अस्थिर हैं, इसीलिए हमको संदेह है। इसलिए मैं हे भगवान आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारे नेत्र गोचर आप कब होंगे। तो उसी बात को यहाँ कहा गया है अति चलऊ, अति चलऊ, अति चपलऊ, अतीव अस्थिरौतौ
श्रृंग्यादीन धर्तुम चलंतौ, श्रृंगी, असी, जल, अग्नि, इनको पकड़ने के लिए जब भगवान भागते थे, पैर से नहीं, वो घुटने के बल पर ही भागते थे। तैहि सह क्रीडितुम इच्छन्तौ वा, ऐसा हो सकता है कि उनके साथ खेलने के लिए कोई सर्प है तो सर्प के साथ खेलने के लिए भी भगवान आगे चले जाते थे, क्योंकि अभी तो मालूम नहीं है कि सर्प कितना घातक होता है या सर्प का क्या स्वरूप है। तो उसको मुग्धता वशतः, उसका स्वरूप को न जानने के कारण तो भगवान उसको पकड़ने के लिए चले जाते थे और ऐसे पशु पक्षियों के साथ खेलने के लिए भी चले जाते थे। तो तेभ्य निषेधुम, अर्थात उनसे निषेध करने के लिए, अर्थात उनके पास जाने से रोकने के लिए माताएं हमेशा यत्न करती थी, चेष्टा करती थी। और गृहोचितानि कर्माणि च कर्तुम यदा तज्जनन्यो न सेकतु, अर्थात दोनों काम, दोनों में तालमेल बैठा करके घर का काम भी करना, बच्चों की सुरक्षा भी करना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया था, ये एक चुनौती हो गई थी दोनों माताओं के सामने। न सेकतु तदा मनसः अनवस्थाम, मन अस्थिर हो जाता था, अर्थात चापल्यम, अनवस्था शब्द का अर्थ है चापल्यम। तो श्री चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं, वात्सल्य स्थायी पोषक संचारी भावम आपतु, अर्थात जो वात्सल्य रस, जिस वात्सल्य रस का आस्वादन दोनों माताएं कर रही हैं, उस वात्सल्य रस का आस्वादन के लिए यह संचारी भाव का काम कर रहा था। कौन सा? ना मन की अनवस्था, अर्थात दोनों माताओं के मन की जो चंचलता, हम घर का काम करें या इन बच्चों को रोकें, तो इस अनिर्णय में पहुंचने के कारण उनके मन का जो चापल्य है, चंचलता है, वह संचारी भाव है। अर्थात रसास्वादन में हम लोग पहले इससे पहले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक की जब व्याख्या श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी कर रहे थे, तो यहाँ पर मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, इस भावुक पद का श्री चक्रवर्ती पाद एक भाव का ऐसा पाठ भी मानते हैं, किसी किसी पद्य, कहीं कहीं भूवि भाव का। तो इस भावुक शब्द का जो भावुक पाठ है, उस पक्ष में भावुकत्व व्यापारेण स्थायी भुज्यते, इस प्रसंग में इसका निरूपण अत्यंत विशद रूप से श्री हरिकृष्ण प्रभु जी ने उनका किया है। फिर भी हम थोड़ा सा उसके ऊपर आलोकपात करना चाहते हैं। जैसे भरत के नाट्य सूत्र में कहा गया, संयोगात व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है, विभाव अनुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो विभाव अनुभाव और संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव के बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसकी चर्चा काफी हुई है। अनुभाव के बारे में भी नहीं कहना चाहता हूँ, केवल जो संचारी भाव, जैसे दोनों माताओं को यहाँ वात्सल्य रस का आस्वादन हो रहा है, तो उसमें यह संचारी भाव है। कौन सा? दोनों माताओं के मन की जो अनवस्था अर्थात चापल्य है, वो संचारी भाव है। हम लोग जानते हैं प्रत्येक रस के एक स्थायी भाव होते हैं और एक संचारी भाव होते हैं। तो जैसे अब वात्सल्य रस है, दोनों माताएं वात्सल्य रस का आस्वादन कर रही हैं, तो वात्सल्य का स्थायी भाव, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वात्सल्यता या अनुराग, अर्थात वात्सल्य रस का जो विषय होता है, जैसे यहाँ भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम, वे दोनों माताओं का जो वात्सल्य रस का आस्वादन हो रहा है, उस आस्वाद्यमान रस के विषय हैं भगवान बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण। तो वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है, अनुराग कहिए या उसको वात्सल्यता कहिए, इस तरह से कहा गया है, तो वो तो स्थायी भाव है। स्थायी भाव प्रत्येक रस का एक ही होता है। जैसे
श्रृंगार का स्थायी भाव रति है और वीर रस का उत्साह है, तो प्रत्येक रस का स्थायी भाव निर्दिष्ट है। लेकिन यह जो संचारी भाव है, यह संचरणशील है। जैसे भगवान संचरणशील है अभी बाल्य लीला में, उसी तरह से यह जो संचारी भाव है यह भी अस्थिर है। इसीलिए इसको व्यभिचारी भाव भी कहता है। व्यभिचार, व्यभिचार माने स्थिरता का अभाव, अर्थात ये भाव स्थिर नहीं होते हैं। अर्थात जैसे स्थायी भाव निर्दिष्ट रस के प्रति एक स्थायी भाव स्थिर होता है, अर्थात एक निर्दिष्ट स्थायी भाव निर्दिष्ट रस के प्रति या कोई निर्दिष्ट भाव निर्दिष्ट रस के प्रति स्थायी माना जाता है, अर्थात उसमें कहीं व्यतिक्रम नहीं होता है। लेकिन यह जो संचारी भाव है उनमें व्यतिक्रम होता है। कभी कोई संचारी भाव किसी रस के प्रति कारण होता है और कहीं दूसरे रस के प्रति भी वही संचारी भाव कारण हो जाता है, इसलिए इसको संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या नाट्य शास्त्र में बताई गई है 33 शायद, हाँ 33। निर्वेद ग्लानि संकाख्या तथा असूया इत्यादि, अर्थात 33 संचारी भाव बताए गए हैं। तो उस संचारी भाव में से यह भी एक संचारी भाव है, अर्थात चापल्य, मन की अस्थिरता। क्योंकि भगवान के प्रति मन की जो अस्थिरता है, अर्थात भगवान के प्रति दोनों माताओं का जो प्रेम है, वो प्रेम के कारण उनके मन चंचल होते हैं कि इन बच्चों को कैसे संभाला जाए। तो उससे क्या होता है, वात्सल्य रस की अभिवृद्धि होती है, अर्थात भगवान का के प्रति दोनों माताओं के हृदय में जो वात्सल्य है उसमें वृद्धि होती है। इसीलिए ये जो संचारी भाव हैं ये भी रस की परिपुष्टि में सहायक होते हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद उसी प्रसंग में कह रहे हैं, मन की जो अनवस्था दोनों माताओं की होती है वह एक संचारी भाव है और वो वात्सल्य रस का स्थायी का पोषक है। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है उस स्थायी भाव को पुष्ट करता है, यानी वात्सल्य रस को पुष्ट करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उस तरह की अवस्था को दोनों माताएं प्राप्त करती हैं। मनसो अवस्थाम चापल्यम वात्सल्य स्थायी पोषक संचारी भावम आपतुहु। अब श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं श्रृंगी कौन है। अग्नि दंष्ट्री इसका निरूपण करते हुए कहते हैं, श्रृंगिनः वृषादयः, अर्थात वृषभ या गो अर्थात जिनके सींग होते हैं वे श्रृंगी होते हैं। और दंष्ट्रिणः कुक्कुरादयः द्विजाः पक्षिणः। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु इसको थोड़ा सा और परिष्कार करते हुए कहते हैं, श्रृंगिणः गवादयः दंष्ट्रिणः मर्कटादयः द्विजाः कंकादयः। तो इस तरह से इस श्लोक की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निदंष्ट्र्यसि जल द्विजकंटकेभ्यः क्रीडापरावति चलो स्वसुतौ निषेद्धुं गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ सेकात आपतुरलं मनसोरवस्थाम् कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णस्य गोब्रजे अघृष्ट जानुभि पद्भिर्विचक्रमतुरञ्जसा। कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णस्य गोब्रजे अघृष्ट जानुभि पद्भिर्विचक्रमतुरञ्जसा। अर्थात आगे भगवान की जब धीरे धीरे वयोवृद्धि होती है, भगवान जब थोड़ा बड़े होते हैं तो उनकी क्या लीलाएं होती हैं उसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाता है। काले नाल्पेन राजर्षे, अर्थात श्री परीक्षित जी महाराज जी का संबोधन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजर्षे, अर्थात हे परीक्षित, अल्पेन कालेन, अर्थात धीरे धीरे थोड़ा समय जब आगे बढ़ता है, भगवान की जब आयुर्वृद्धि होती है, तब रामः कृष्णस्य गोब्रजे, अर्थात ब्रज में गोकुल में भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री राम अघृष्ट जानुभि, अर्थात उनके जानू अर्थात उनके जो
उनके जो जानुघर्षण पहले होता था चलने के समय, और जानुघर्षण के साथ जब घुटने के बल पर जब चलते थे, अब वो ऐसा नहीं होता है। उनके जानु और उनके घुटने घुटने अभी नहीं घिस रहे हैं, क्योंकि ये खड़े होकर के चलने लगे। अघृष्ट जानु भी पद भी, और अपने पैरों से, अपने पैर पर अभी खड़े होने लगे, अर्थात अपने पैर से चलने लगे। अभी उनको घुटनों से चलने की आवश्यकता नहीं है। अघृष्ट जानु भी पद भी विचक्रमतु अंजसा। अंजसा अर्थात सारल्य नाम, अर्थात अति सहज भाव के साथ भगवान अभी पैर से चलने लगे। अभी उनको घुटने पर चलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्री वीर राघवाचार्य इस पर कहते हैं कि ना, अभी भगवान सीधे सीधे पैर से चलने लगे। इस लीला को वर्णन से पहले भगवान दोनों रूप से चलते हैं। अर्थात श्री वीर राघवाचार्य कहते हैं, हे राजर्षे आकृष्ट जानुभि पद्भि विचक्रमतु, अर्थात कदाचित जानुभ्याम क्रमणम कदाचित पद्भ्याम गमनम च इति मिश्रम चक्रतु रित्यर्थ। तो शायद ऐसा होता भी हो ऐसा होता है शायद कि जब बालक या बच्चे अपने जानू से चलने के बाद केवल पैर से जब चलना शुरू करते हैं, तो वो एक मध्यवर्ती अवस्था होती है जब पैर से भी चलते हैं और जानू से भी चलते हैं। तो वह अवस्था शायद अब भगवान की है। तो अपने पैर के बल पर तो चलते हैं, और कभी कभी अपने जानू के बल पर, अपने घुटने के बल पर भी चलते हैं, जिसको जानु संक्रमण कहा जाता है। कालेन अल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोब्रजे अघृष्ट जानुभिः पद्भिर्विचक्रमतुरञ्जसा ततस्तु भगवान् कृष्ण वयस्यैर्ब्रजबालकैः सह रामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम्। ततस्तु भगवान् कृष्ण वयस्यैर्ब्रजबालकैः सह रामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम्। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक जो भगवान के इस बाल्य लीला का वर्णन होता था, ये दोनों श्री भगवान श्री कृष्ण के एवं भगवान श्री बलराम के साथ साथ वर्णन होता था। अर्थात दोनों एक साथ जानु संक्रमण के द्वारा इतस्ततः भ्रमण कर रहे थे। दोनों माताएं दोनों बच्चों को रोकने की कोशिश कर रही थी। दोनों माताएं घर का काम नहीं कर पा रही थी, एवं इस तरह का वर्णन होता था। लेकिन इस श्लोक में, अर्थात यहाँ से लेकर के ततस्तु भगवान कृष्ण वयस्यैर्ब्रजबालकैः सह रामो ब्रजस्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम, अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं को विशेष रूप से वर्णन शुरू किया जाता है। इसलिए हमारे क्रम संदर्भकार श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, कह रहे हैं साम्येन द्वयोः लीलाम उक्त्वा विशेषतः श्री कृष्ण लीलाम आह, अर्थात दोनों की लीलाओं में साम्य था। भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान के एवं श्री बलराम की लीला में अत्यंत साम्य था। दोनों एक जैसे लीला करते थे, लेकिन लीला का स्वतंत्र जो स्वरूप है, उस लीला का विधान श्री कृष्णचंद्र भगवान कर रहे हैं। साम्येन द्वयोः लीला मुक्त्वा विशेषतः श्री कृष्ण लीला आह। तो वहां यहाँ से लेकर के कुछ पद्यों में भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला का वर्णन किया जाता है। ततस्तु भगवान कृष्ण वयस्यैर्ब्रजबालकैः सह रामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन मुदम। ब्रजस्त्रीणाम मुदम जनयन, अर्थात ब्रज गोपिकाओं का आनंद को बढ़ाते हुए भगवान ने विविध क्रीड़ाएं की। कैसे? सह रामो, अर्थात भगवान बलराम के साथ, एवं ब्रज बालकैः, तो उनके जो सखा वयस्यैः, अर्थात उनके जो सखा ब्रजबालक हैं उनके साथ, एवं भगवान बलराम के साथ। यद्यपि भगवान जो लीला कर रहे हैं वो अकेले नहीं कर रहे हैं, अर्थात
भगवान बलराम के साथ, अपने दाऊ जी के साथ भी कर रहे हैं, एवं अपने जो मित्र ब्रजबालक हैं उनके साथ भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ निरूपण जो किया गया है वो भगवान श्री कृष्ण का बाल लीलाओं का निरूपण विशेष रूप से किया गया है। तो इसलिए उनकी लीलाओं का प्राधान्य यहाँ है। इस बात को श्री क्रम संदर्भकार ने कहा है। तो वो लीला क्या है, आगे उसका वर्णन कर रहे हैं। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वन्त्याः किल तन्मातु रीतिहोचु समागताः। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वत्याः किल तन्मातु रीतिहोचु समागताः। अर्थात गोप्य समागताः ऊचुः, अर्थात ऐसा एक समय आया, समस्त गोपिकाएं अर्थात जो मातृस्थानीय गोपिकाएं थी वे आकर के यशोदा मैया से एवं रोहिणी मैया से आकर के भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिनका दर्शन माताएं नहीं कर पा रही हैं। क्यों? भगवान समग्र ब्रज में इधर उधर जाकर के गोपिकाओं के घर में जो दुष्टता करते हैं, जो दधी चौर्य करते हैं या माखन चोरी करते हैं, उन लीलाओं का दर्शन माताएं नहीं कर पा रही हैं। इसलिए मैया जसोदा के पास आकर के भगवान की इन लीलाओं का, इन दुष्टताओं का वर्णन गोपियां कर रही हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण से गोप्य रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम, कौमार रुचिरम कौमार चापलम वीक्ष्य, अर्थात अत्यंत मनोहर रुचिर चित्ताकर्षक जो कौमार चापल है, अर्थात भगवान का बाल्य चापल्य है, बाल्य लीलाएं हैं, उनका वीक्ष अर्थात उनका दर्शन करके गोप्य गोप्य तन्मातु ऊचुः, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र के जो मैया हैं, यशोदा मैया हैं, उनको आकर के कहने लगी। और मैया कैसी हैं? शृण्वत्या, अर्थात मैया अत्यंत सावधान होकर के गोपिकाओं के द्वारा वर्णित भगवान की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण कर रही हैं। तो ऐसा नंद बाबा के घर में आकर के गोपियां भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। तो यहाँ जो गोप्य कहा गया है, गोपियां तो कितनी गोपियां? बहुत सारी गोपियां, क्योंकि भगवान की लीला दर्शन करने में सभी गोपियों की उत्सुकता थी और भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उसका वर्णन करके भी वे अत्यंत आह्लादित होती थी, आनंदित होती थी। यशोदा मैया भी उन लीलाओं का श्रवण करके आनंदित होती थी। तो यहाँ बंशीधराचार्य जी जो भावार्थ दीपिका के व्याख्याकार हैं, वे गोपियों की एक गोपियों का नाम कीर्तन कर रहे हैं। अर्थात कई गोपियों का नाम आपने लिया है। मैं उन गोपियों का नाम स्मरण करना चाहूँगा कि भगवान की कृपा, गोपियों की कृपा, गोपजनों की कृपा, समस्त भक्तजनों की कृपा हम लोगों की भक्ति के आगे बढ़ने में अत्यंत सहायक होती है। तो श्री बंशीधराचार्य जी ने जिन गोपियों का नाम कीर्तन किया है उसको एक बार मैं उच्चारण करता हूँ, समय तो होने वाला है। तो ऐसे है, गोप्य इसकी व्याख्या में कह रहे हैं, गोप्यो विधुन्तुदा रागरंगा विधिमता सुरागिणी कामकंदा सुनंदा नंदिनी नादनंदिनी नेत्र सौभाग्य सुभगा मोदमाला मनस्विनी मनोभवा विरागी हरदूरा रतिप्रदा धानी धनेश्वरी धामा भामा भाव प्रमोदिनी मुक्ता मनोहरा माध्वी मालती मलयाश्रया मंदालसा मनोभीष्टा मनोज्ञा मानसी बला चित्रा वेत्रवती भीमा भाव भेदविदा चला चंचला चपला कीता कला काम प्रबोधिनी। अर्थात इन गोपिकाओं का नाम
श्री बंशीधराचार्य ने उल्लेख किया है। अर्थात अनंत गोपिकाएं, ये तो एक जैसे स्थाली पुला का न्याय है, अर्थात जब भात सिद्ध हो जाता है उसमें से एक दो भात को भात का स्पर्श करके उसके परिपक्व होने की का बोध होता है, उसी तरह से कई एक गोपियों का नाम लेकर के श्री बंशीधराचार्य कहना चाहते हैं कि अनंत गोपिकाएं आकर के भगवान की यह जो लीलाएं हैं उसका वर्णन माता यशोदा के पास कर रही है, एवं यशोदा मैया उसका श्रवण करके अत्यंत आह्लादित हो रही है। तो इस श्लोक की और जो व्याख्या है और उसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तो सभी वैष्णवजनों के श्री चरणों में प्रार्थना, समस्त गोपजनों के चरणों में प्रार्थना, समस्त भक्तजनों के चरणों में प्रार्थना, समस्त गोपिकाओं के चरणों में बार बार प्रार्थना कि भगवान के प्रति जो भी भक्ति है, अर्थात जो भी वात्सल्य भाव है या जो भी भगवान के प्रति प्रीति है, उस प्रीति का एक बूंद भी अगर हम लोगों के भाग्य में हो, सौभाग्य में हो, तो हम लोगों का जीवन कृतार्थ होगा। इसलिए सभी के चरण वंदन करते हुए आज की कथा की विश्रांति करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सभी को जय श्रीपाद राम राम जय प्रणाम जय प्रणाम। जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय श्री राधे, जय प्रणाम। जय श्री राधे। प्रणाम गुरु जी। नमो नमः।